हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है मॉडल्स की, जिसमें मैं ऑलरेडी वुड करा चुकी हूँ, कैन एंड कुड के यूजेस करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो जितने भी सारे डाउट्स हैं आपके वुड, कैन एंड कुड को लेकर, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मे एंड माइट। तो ये एक ऐसे मॉडल्स है, दोनों के दोनों का तो नहीं पता, बट यस मे एक ऐसा मॉडल है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में यूज़ होता है। और हम इसके यूजेस को एवरी डे इतनी बार सुनते हैं कि कुछ यूजेस तो हमें ऑटोमेटिकली लर्न हो गए कि हाँ ये कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। तो लेकिन हम केवल इसके एक या दो ही यूजेस जानते हैं, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो नहीं पता लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं, 6-7 केस है जहाँ पे हम मे एंड माइट को यूज़ करते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज जितने भी सारे डाउट्स है आपके, जितने भी सारे क्वेरीज है मे एंड माइट को लेकर, वो क्लियर हो जाएंगे आज इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो सबसे पहला यूज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो है कि जो मे एंड माइट होता है वो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। अब देखिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे का भी यूज़ होता है एंड माइट का। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मे जो है वो प्रेजेंट टेंस में लगता है एंड माइट पास्ट में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माइट हमेशा पास्ट टेंस में ही नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस है बस जहाँ पे ये पास्ट के सेंस में यूज होता है। अदरवाइज देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ माइट दैट वी कैन यूज इन प्रेजेंट टेंस ऑल्सो। हम प्रेजेंट टेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे हम इसको एज अ प्रेजेंट टेंस या फिर पॉसिबिलिटी या फिर अदर चीजें दिखाने के लिए करते हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला केस है पॉसिबिलिटी को दिखाने, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। दोनों ही पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज होंगे, लेकिन जहाँ पे मे यूज होता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि हायर पॉसिबिलिटी। मैंने यहाँ पे नोट किया है कि मे एंड माइट, तो मे कहाँ पे यूज करेंगे? हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमें दिखानी हो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हाई है, बहुत ज़्यादा है, मीन्स यानी कि ओके 50% से अब वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहाँ पे हमें माइट का यूज़ करना है और लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है लेकिन वो कितनी पॉसिबिलिटी है, बस थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे। कैसे? देखिए, सेम एक ही एग्जांपल को हम कैसे बोल सकते हैं, दो तरीके से। आई सेड, अगर मैं ये कहती हूँ कि वी मे गो टू सिनेमा टुडे, हम आज सिनेमा जा सकते हैं, तो अगर मैंने मे यूज़ किया वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 50-50% है कि हम जा भी सकते और जा भी नहीं सकते, यानी कि पॉसिबिलिटी 50% की है। लेकिन वहीं अगर मैं माइट का यूज़ करती हूँ, वी माइट गो टू सिनेमा टुडे, हम आज सिनेमा जा सकते हैं, तो अगर मैंने माइट यूज किया तो आप यहाँ पे दोनों के यूजेस से ही कंफर्म हो सकते हो कि अगर मे यूज हुआ है तो मतलब कि पॉसिबिलिटी हाई है सिनेमा जाने की। लेकिन अगर मैंने माइट यूज किया या फिर किसी थर्ड पर्सन है जिससे भी आप बात कर रहे हो वो माइट का यूज कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि पॉसिबिलिटी बहुत लो है, ओनली 30%। मे यूज हुआ है तो समझ लीजिएगा कि 50-50% है, काम हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर सामने वाला या फिर हम कहीं पे रीडिंग कर रहे हैं वहाँ पे माइट का यूज हुआ है और वो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे केवल 30% की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। बस दोनों में यही अंतर है, अदरवाइज दोनों का यूज पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए ही होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप अपनी राइटिंग स्किल में इसको यूज करते हैं या फिर आप स्पीकिंग में यूज करते हैं, तो आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी पॉसिबिलिटी दिखानी है, उसी के बिहाफ पे आप माइट भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड यूज है मे का, वो तो इतना फेमिलियर है कि हर कोई जानता है कि कहाँ पे यूज होना है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है आस्किंग एंड गिविंग परमिशन, यानी कि परमिशन लेना या फिर परमिशन देना। तो गिविंग यहाँ पे रिफ्यूजल भी है, मैंने मेंशन नहीं किया रिफ्यूजल। अगर हम किसी की परमिशन को रिफ्यूज कर देते हैं, कोई हमसे किसी चीज़ की परमिशन मांग रहा है और हम उसको मना कर देते तो भी हम मे का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखने वाला है कि जब मैंने आपको वुड का यूज़ कराया था एंड कैन एंड कुड का यूज़ कराया था, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि हम कैन एंड कुड का यूज़ भी परमिशन के लिए कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था कि कैन का जो यूज़ होता है हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम किसी ऐसे, जहाँ पे इनफैमिलियर वे में हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी हो या फिर अपने से बड़े या फिर किसी रिस्पेक्टेड पर्सन जिसका हम रिगार्ड करते हैं या फिर जो पोस्ट में हमसे बड़ा हो, उससे परमिशन लेते हैं, तब हम मे का यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ हम किसी भी फैमिली मेम्बर, नॉन पर्सन या फिर अपने कुलीग जो हमारे सेम एज के होते हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन मे का यूज़ हम केवल अपने से बड़े,
जिनका हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो पोस्ट में हमसे बड़े होते हैं वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो सेम बिल्कुल ईजी एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है, मे आई कम इन सर और मैम, है ना, कितनी बार हम यूज़ करते हैं। और अगर हमें परमिशन देनी हो सेम यहीं पे क्या कहेंगे, यस यू मे। अब यू मे अंडरस्टूड है, आगे क्या कहना है, यू मे कम इन हम ऐसे बोल देते हैं, बहुत बार तो टीचर्स बोलता है यस बोल देते हैं, कुछ टीचर बोल देते हैं कि यस यू मे, कुछ बोल देते हैं यस यू मे कम इन। तो पूरा अगर सेंटेंस बोलेंगे तो ये सेंस चली जाएगी। लेकिन अगर हमें रिफ्यूज़ करना हो कि परमिशन, तो हम कहेंगे नो यू मे नॉट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते। तो इस तरीके से हम तीनों ही केसेस में यूज़ कर सकते हैं, परमिशन लेने में, परमिशन देने में एंड परमिशन को रिफ्यूज़ करने में। तो दो यूज़ आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे प्रॉपरली। फर्स्ट है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे हमें मे यूज़ करना है, कहाँ पे माइट यूज़ करना है। सेकेंड हो गया परमिशन लेना, परमिशन देना एंड परमिशन को रिफ्यूज़ कर देना। नेक्स्ट यूज़ देखिए इसका, नेक्स्ट यूज़ जहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं वो होता है विश करना, किसी के लिए प्रे करना या फिर किसी को ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना। तो जहाँ पे विश करने की बात होती है, प्रे करने की बात होती है या फिर ब्लेसिंग्स की बात होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे का। और कहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में। आप ये मत सोचिएगा कि मे स्टार्टिंग में आ गया है तो फिर ये इंटरोगेटिव हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो इंटरोगेटिव नहीं होता है। जब हम ब्लेसिंग देते हैं, किसी को प्रे करते हैं, तो हम मे को स्टार्टिंग में रखते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क पीछे लगाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो जैसे हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप लंबे समय तक जिए, है ना, आपकी आयु लंबी हो। तो मे स्टार्टिंग में आ गया है और ये हम कह सकते हैं कि हम प्रे भी कर रहे हैं, ये हमारी ब्लेसिंग्स भी और ये विश भी है, तीनों ही सिमिलर है एक दूसरे से। अब नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस करे, है ना, भगवान आप का भला करे, अगर हम हिंदी में बात करें। तो इस तरीके से जहाँ पे हम इन तीनों को दिखाना चाहते हैं या फिर हम किसी के लिए प्रे करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम मे का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज इसका होता है टू शो पर्पज, पर्पज को शो करने के लिए। पर्पज कैसे शो होगा, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो हम किसी पर्पज को लेके कर रहे हैं, ऐसे ही होता है वैसे तो जो भी काम किए जाते हैं पर्पज को लेके ही किए जाते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में दिखा दिया जाता है कि यस ये काम इस पर्पज से किया जा रहा है तो वहाँ पे भी हम मे का ही यूज़ करते हैं। जैसे शी वर्क्स हार्ड, वह क्या करती है, हार्ड वर्क करती है, क्यों करती है, सो दैट। अब यहाँ पे देखिए आप ये भी याद रखिएगा, सो दैट के साथ में मे आना कंपल्सरी होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। जिस सेंटेंस में सो दैट यूज होता है उसमें हमें मे का यूज करना कंपल्सरी होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे शी वर्क्स हार्ड, वह क्या करती है, हार्ड वर्क करती है, क्यों, सो दैट शी मे पास। अब देखिए यहाँ पे पर्पस दिखा दिया कि वो हार्ड वर्क क्यों करती है, पास होने के लिए करती है, तो यहाँ पे भी। नेक्स्ट ऐसे हम कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, शी कम्स हियर सो दैट शी मे सी मी, ताकि वो मुझे देख सके। ये फिर ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बना सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जहाँ पे पर्पस को शो करना हो और अगर आप सो दैट लगा रहे हो तो सो दैट के साथ यू हैव टू यूज मे। नेक्स्ट यूज देखते हैं, नेक्स्ट यूज हम करने वाले हैं माइट हैव का। तो माइट हैव जो होती है ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करता है। अभी मैंने मे का यूज कराया था तो हमने वहाँ पे मे हमने समझा था प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं माइट हैव का यूज जो कि पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है। जैसे सी माइट हैव फेल्ड, इसका मतलब है कि वह शायद शायद वह क्या हो गई होगी, फेल हो गई होगी, शायद वह फेल हो गई होगी। यानी कि जहाँ पे हमें शायद लगाना हो तो हम वहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे और पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए कि शायद वह फेल हो गई होगी। तो इसका क्या मतलब है, हो गई होगी का यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात पीछे की हो रही है कि वो फेल हो गई होगी, यानी कि ये उसके फेल होने का काम हो चुका होगा। ही माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, शायद वह कल निकल चुका होगा। बस ये सारे यूजेस थे जो हमने किए हैं मे एंड माइट के। होप ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा आपको। एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरीज या कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मे भी सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।